हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझकर जिंदगी गुजारें तो जिंदगी बहुत पुरसकून गुजरती है। आज की ये हार्ट वार्मिंग कहानी भी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जो मरते दम तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए। दोस्तों, इस कहानी का आगाज अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से हुआ था। 1955 में डेल्मा नाम की एक लड़की अपनी वालदा के साथ अमेरिका के किसी और शहर से फ्लोरिडा आकर शिफ्ट हो गई। यहाँ डेल्मा की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम टॉम था। ये मुलाकात इनके एक रिश्तेदार ने कराई थी। उस वक्त इन दोनों की उम्र 20s में थी। दोस्तों, टॉम और डेल्मा के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इनकी दोस्ती को अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि इसी दौरान टॉम ने डेल्मा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये घबराया हुआ था कि कहीं डेल्मा इस बात का बुरा ही ना मान जाए, लेकिन इसकी खुशी की इंतहा न रही जब डेल्मा ने भी टॉम को शादी के लिए हाँ कर दी। दोस्तों, शादी के बाद ये दोनों मियाँ बीवी फ्लोरिडा से टेक्सास आकर रहने लगे। शादी के कुछ अरसे के बाद ही टॉम को आर्मी में जॉब मिल गई और डेल्मा अपने घर को संभालना शुरू हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके यहाँ 2 लड़कियां और एक लड़का पैदा हो गया जिनके नाम डोनीटा, सूसन और जॉन रखा गया। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था। टॉम और डेल्मा का बच्चों से प्यार अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आई। इनकी अक्सर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते थे। टॉम आर्मी में सर्व कर रहा था और डेल्मा इसकी याद में अपना वक्त गुजारती रहती थी। दोस्तों, टॉम जब आर्मी से रिटायर्ड हुआ तो इन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि अब ये इकट्ठे अमेरिका की सैर को निकल जाएंगे। इनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे और अब ये सारा वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे। वक्त गुजरता गया और ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर बीमार रहने लगे। इनका ख्याल रखने के लिए इनकी बेटी डोनेटा, इनके पोते पोतियों और नवासे नवासियां अक्सर इनके घर आते जाते रहते थे। ये दोनों मियाँ बीवी बीमार होने के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। इनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स इनकी मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। दोस्तों, 19 अप्रैल 2017 को डेल्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डेल्मा को फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। डेल्मा एक तरह से बेहोशी की हालत में थी। अपनी बीवी की ऐसी हालत पर टॉम बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि डेल्मा की हालत खराब होती जा रही है और अब ये शायद बच ना सके। 20 अप्रैल 2017 यानी अगले दिन टॉम की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। दोस्तों, टॉम को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां डेल्मा का इलाज चल रहा था। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि टॉम की ख्वाहिश थी कि इससे इसकी बीवी के बिल्कुल साथ ही दूसरे बेड पर लिटाया जाए ताकि ये अपनी बीवी को हर वक्त देखता रहे, मगर कौन जानता था कि ये दोनों एक साथ ही एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। दोस्तों, टॉम को जब डेल्मा के साथ बेड पर लिटाया गया तब उसी वक्त से टॉम ने अपनी बीवी डेल्मा का हाथ थामे रखा। 21 अप्रैल की सुबह टॉम की हार्ट अटैक के बाइस अचानक मौत हो गई। मरते वक्त भी इसने अपनी बीवी का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन इन मियाँ बीवी की कहानी अभी बाकी थी। टॉम की मौत के ठीक 90 मिनट्स के बाद डेल्मा की भी मौत हो गई। इस तरह टॉम और डेल्मा की शादीशुदा 62 साला जिंदगी का इख्तिताम एक साथ हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाले एक साथ मर गए। दोस्तों, इन दोनों की कहानी इसलिए मशहूर हुई कि मरते दम तक इन दोनों ने एक दूसरे से अपना हाथ अलग नहीं किया। टॉम और डेल्मा की ये कहानी आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।